हेलो क्लास 9th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, इससे पहले हमने सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, सस्पेंशन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो दिखने में तो होमोजीनियस की तरह लगता है बट एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं हम इसको। A mixture in which particles of substance are distributed evenly throughout the solution। एक ऐसा solution जिसमें solute के जो particles है वो evenly distributed हो। अब देखो, जब evenly distributed होंगे सारे solute के particles तो हमें कैसा दिखेगा? homogeneous दिखेगा। simple है ना? Particles of colloid are larger than the solution but smaller than those of the suspension। अभी क्या बताया था? देखो, सबसे छोटे पार्टिकल किसके होते हैं? सॉल्यूशन के होते हैं, ठीक है। फिर उससे बड़े पार्टिकल्स किसके होते हैं? कोलॉइड्स के होते हैं। एंड देन उसके बाद सस्पेंशन के, ठीक है। तो इस तरीके से ही चलता है। तो कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से, पर छोटे होते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स से। Therefore the colloid appears to be homogeneous। इस वजह से जो कोलॉइड सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस की तरह दिखता है, ठीक है। किसकी तरह दिखता है? वो होमोजीनियस की तरह दिखता है बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस। लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है। एग्जाम्पल क्या है कोलॉइडल सॉल्यूशन का? मिल्क, बटर एंड ब्लड। तो ये तीन इसके एग्जाम्पल है और देखो इसमें पीछे भी आपको बटर दिख रहा होगा, राइट। चलिए, इसके बाद है हमारा डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब ये क्या है? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। सॉल्यूशन में आपने क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन जो है वो दो चीजों से मिलके बनता है। किस किस से? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जिस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है उसी तरीके से कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम होता है। जो सॉल्यूट है वो होता है डिस्पर्जन फेज एंड जो सॉल्वेंट है वो होता है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। समझ में आ गया? सो यहां पे क्या है? सॉल्यूट एक्ट एज डिस्पर्स्ड फेज एंड यहां पे क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट एक्ट एज डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। ये डिस्पर्जन मीडियम की तरह एक्ट करेगा। क्लियर? नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? Very important topic again. So a colloidal solution is a heterogeneous mixture। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है? एक हेट्रोजीनियस है, राइट। The size of particle in a colloidal range between 1 nanometer to 100 nanometer। colloidal solution के particles का size 1 nanometer से 100 nanometer की range के बीच में होता है। which is bigger than those in true solution। true solution का क्या मतलब है? जो हमने normal solution के बारे में पढ़ा था ना, normal solution is true solution, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सोल्यूशन के पार्टिकल से ज़्यादा बड़े कोलॉइडल के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन smaller than the suspension's particle। The size of particle is too small to individually seen by naked eyes। ठीक है, लेकिन अभी भी इसके पार्टिकल्स कैसे हैं? इतने बड़े नहीं हैं कि हम उनको अपनी आंखों से देख सकें। They cannot be seen even with the microscope and particles of colloid shows Brownian motion। Brownian motion का क्या मतलब होता है? जो zigzag motion शो करे, जो zigzag पाथ में randomly मूव कर रहे हैं, ऐसे पार्टिकल्स को हम कहते हैं कि वो Brownian motion या फिर Brownian movement शो करते हैं, ठीक है। रैंडमली कैसे भी घूम रहे, जिगजैग पाथ को फॉलो कर रहे हैं। नाउ द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड आर बिग इनफ टू स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट।
ठीक है, लेकिन जो कोलॉइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने तो बड़े होते हैं कि वो स्कैटर्ड कर सके लाइट को। क्लियर, समझ में आ गया। एंड पासिंग थ्रू एंड दस मेक इट पाथ विजिबल, और ये शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। अभी टिंडल इफेक्ट हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। पूरा एक अच्छे से पढ़ेंगे कि टिंडल इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। बेसिकली वहाँ पे हमें, आप ये मान के चलो कि आपने डेली टिंडल इफेक्ट देखा होगा अपने घर में होते हुए, ठीक है, या फिर अब जब रास्तों से जाते हो और एक अच्छी खासी धूप होती तो भी आपको टिंडल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अब आप सोचना और मुझे भी बताना कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये था प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन, और इनसे पहले हमने कोलॉइडल सोल्यूशन के बारे में जाना, प्लस हमने ये देखा कि होता क्या है, सारी चीज़ें हमने समझी, है ना। तो आई होप कि आपको ये कोलॉइडल सोल्यूशन समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। आई होप कि आज की क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।